नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर ग्रह मैप में आपका स्वागत करती हूँ। लाई हूँ मैं आज फिर अपनी एक और नई क्लास और एक और नया टॉपिक, जो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत अच्छा टॉपिक है। आज हम पढ़ेंगे तलाक व दो विवाह के योग कि कुंडली में कैसे पता चलेगा कि तलाक का योग बन रहा है या दो विवाह का योग बन रहा है। तो उसके बारे में आज हम अच्छे से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलते लगा लो, ये हमारे पास एक कुंडली है। तो मैंने हमेशा बताया ये भाव होता है विवाह का भाव, पति या पत्नी का भाव। तो तलाक या दो विवाह के लिए हम कौन से भाव से देखेंगे? सातवें भाव से। ये होता है सप्तम भाव, सातवां भाव विवाह का। जो सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है, जब भी हम विवाह के लिए देखें, दो विवाह के लिए, तलाक के लिए, किसी की चीज़ के लिए देखेंगे तो हमें सप्तम भाव को देखना है। ठीक है, तो अब क्या होता है, अगर सप्तम भाव में कोई क्रूर या पाप ग्रह बैठा हो। क्रूर और पाप ग्रह कौन से हुए? सूर्य, शनि, मंगल, राहु, केतु, ये पाप और क्रूर ग्रह में आते हैं। ठीक है, अगर सूर्य, शनि, मंगल या राहु या केतु, इन पांचों में से कोई भी ग्रह आपका इस भाव में बैठा हो, इस भाव में हो, तो आपके तलाक के चांसेस बनते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं बताते हैं। अगर सूर्य बैठा है तो जातक में ईगो बहुत होगा, घमंड बहुत होगा, और वो अपने ईगो और घमंड की वजह से अपने रिश्ते को खराब करेगा। और अगर यहाँ शनि बैठे हैं, शनि जो होते हैं ये भी क्रूर ग्रह होते हैं, ये भी अच्छे नहीं होते। तो अगर ये यहाँ बैठ जाए तो भी आपका तलाक का योग बनता है। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि 30 साल के बाद विवाह कीजिए। 30 साल के होने के बाद अगर विवाह करोगे तो तलाक के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ मंगल बैठा है तो मंगल क्या होता है? मंगल गुस्सा दे आता है, जातक में बहुत गुस्सा होगा, तो उसकी वजह से लड़ाई झगड़े होंगे, इतने हो सकते हैं कि एक दूसरे पे भी हाथापाई हो जाए, हाथ भी उठाया जा सकता है, और जिसकी वजह से तलाक का योग बनता है। अगर यहाँ राहु बैठे हैं इस भाव में, तो राहु भी क्या है? क्रूर ग्रह होते हैं, अच्छे नहीं होते। तो राहु की वजह से जातक के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होंगे। ठीक है, जिसकी वजह से तलाक का योग बनेगा। और अगर यहाँ केतु बैठे हैं तो केतु भी क्रूर ग्रह, अच्छे नहीं होते। केतु की वजह से एक दूसरे में अलगाव पैदा होता है, डिटैचमेंट आती है, अपनापन नहीं आ पाता, तो उसकी वजह से भी तलाक का योग बनता है। तो ये थे 5 ग्रह कि अगर ये 5 ग्रह में से कोई भी यहाँ बैठा हो तो उसकी वजह से कैसे आपका तलाक का योग बनता है। ये थी पहली कंडीशन। अब है दूसरी। विवाह का जो कारक ग्रह होता है वो होता है शुक्र। पत्नी का, पति का, विवाह का कारक ग्रह शुक्र ग्रह को माना जाता है। अगर शुक्र ग्रह किसी इन 5 ग्रह में से किसी के साथ कहीं भी युति बना के बैठा, युति मतलब साथ में बैठे हैं, लगा लो इस भाव में शुक्र और राहु साथ बैठे हो, या इस भाव में शुक्र और केतु साथ बैठे हैं, या वो सूर्य के साथ है शुक्र, शनि, मंगल, इनमें से 5 में से किसी के साथ भी किसी भी भाव में अगर वो बैठ जाएं तो यानी आपका दो विवाह का योग बनता है। अगर शुक्र के साथ कोई भी पाप ग्रह पे ये बैठा है तो दो विवाह के योग बनते हैं। ठीक है, तीसरी कंडीशन, सप्तम भाव का स्वामी, जो हमारे इस भाव का स्वामी हो। लगा लो हम तुला लगन की कुंडली लेते हैं, 7वीं राशि, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तुला लगन की हमने कुंडली ली है। जो ब्लू पेन से मैंने सर्कल में नंबर लिखे हैं ये राशियों के लिखे हुए हैं, और रेड पेन से जो लिखे हैं ये भाव के लिखे हैं। तो 7वीं राशि तुला राशि से ही हमने स्टार्ट करी, तो यहाँ कौन सी राशि आएगी? मेष राशि। मेष राशि के स्वामी हुए मंगल देव। अगर मंगल देव इन पाप या क्रूर ग्रह के साथ बैठे हो, लगा लो इस भाव में मंगल बैठे हैं। मेष राशि किसकी होती है? मंगल की ही होती है, पर अपनी ही राशि में वो सूर्य के साथ बैठे हो, या शनि के साथ बैठे हो, या राहु या केतु के साथ बैठ गए। सॉरी, ये पहली ही तो मैंने नंबर लिखा है, ये हुई 7वीं राशि तुला राशि में, शुक्र की राशि में मंगल, सूर्य, शनि, राहु केतु किसी के साथ भी, मतलब किसी भी भाव में बैठ जाए तो भी आपके दो विवाह के योग बनते हैं। तो ये 3 कंडीशन है जो तलाक व दो विवाह के योग बनाता है। ठीक है, समझ आई? ओके, नाउ अब कि ये चीज़, ये कंडीशन कैसे ख़त्म हो सकती है, इसकी कैंसिलेशन कैसे हो सकती है आपकी कुंडली में। अगर ये 3 कंडीशन बताऊंगी, अगर वो बन रही है तो आपके तलाक और दो विवाह के योग का जो योग बन रहा है वो कैंसिल हो जाता है। तो कैसे? पहला होता है गुरु की दृष्टि, गुरु ग्रह की, यानी गुरु ग्रह कहीं भी लगा लो यहाँ बैठा है, ठीक है, और यहाँ से ये 7वें भाव को देखेगा 7वीं दृष्टि से। अगर गुरु जो है वो 7वें भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, या
आपका जो 7वें भाव का स्वामी है, ये मान लो मंगल, मंगल कहाँ बैठे हैं, हमने लगा लिया मंगल, चलो हमने लगा लिया कि मंगल आपके इधर बैठे हैं, ठीक है। तो 7 6 5 4 3 2 1 यहाँ पे गुरु है, यहाँ 7वीं दृष्टि वो मंगल पे डाल रहे हैं या 7वें भाव के स्वामी पे डाल रहे हैं, या तो 7वें भाव पे डाले या 7वें भाव के स्वामी पे डाले, तो आपका तलाक और 2 विवाह का जो योग है वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। दूसरी कंडीशन होती है सप्तम अवस्था, यानी 7वें भाव की अवस्था। लगा लो मंगल है 7वां भाव, मंगल यहाँ बैठ जाए 10वीं राशि में, मंगल 10वीं राशि में क्या होते हैं, ऊंच के होते हैं, या मंगल खाली किस यहाँ बैठ गए अपनी ही राशि में, तो अपनी राशि सब राशि में भी वो अच्छे माने जाते हैं। तो उस अपनी राशि में और ऊंच की राशि में मंगल क्या हो जाएंगे, स्ट्रोंग हो जाते हैं। तो मंगल क्या हो गया, स्ट्रोंग, तो 7वें भाव का स्वामी स्ट्रोंग हो गया, तो आपका जो 2 विवाह का योग है या तलाक का योग है वो कैंसिल हो गया। ये थी दूसरी कंडीशन। अब आती है तीसरी कंडीशन, यानी नवमांश। नवमांश होता है D9 चार्ट, नॉर्मल कुंडली होती है D1 चार्ट और नवमांश होता है D9 चार्ट। शादी के लिए D9 चार्ट भी मेन होता है, विवाह के लिए कुछ भी हम देखें तो आप अपने D9 चार्ट देखोगे, लगन में चाहे आपके कोई भी योग बन रहे हैं, अगर D9 में ऐसा कुछ भी नहीं है, D9 में नवमांश में अगर आपके सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं बन रही है, तलाक और 2 विवाह वाले में से तीनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन नहीं बन रही और नवमांश आपका अच्छा है, तो भी आपका तलाक और 2 विवाह का योग कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और अब ये जो मैंने 3 कंडीशन बनाई, अगर इसमें से आपकी कुंडली में 1 कंडीशन बन रहे हैं तो चांस कम रहेंगे, 2 कंडीशन बने तो चांस ज़्यादा रहेंगे, और तीनों बने तो चांस पक्के हैं तलाक के, ठीक है। ये कैसे, जैसे अब यहाँ पे राहु बैठ गए और शुक्र केतु के साथ है, ये 2 कंडीशन हुई तो तलाक के चांस बन रहे हैं। अब राहु यहाँ बैठे हैं, शुक्र केतु यहाँ है और मंगल सूर्य के साथ बैठ गए, तो ये इस कुंडली में तीनों कंडीशन बन गई, तो 100% चांस है कि आपके तलाक होएगा ही होएगा, ठीक है। 2 विवाह होंगे, तलाक होएगा। बट अगर ये कैंसिलेशन हो रहा है और नवमांश आपकी अच्छी है, लगन चक ऐसे भी है, नवमांश में कुछ भी नहीं बन रहा, सारे ग्रह अच्छे हैं, कोई कंडीशन नहीं बन रही, तो लगन में कितने भी कंडीशन बन रहे हो आपका तलाक नहीं होगा, ठीक है। नवमांश अच्छा है तो तलाक और 2 विवाह नहीं होंगे। तो ये आज मैंने आपको बताया कि किस कंडीशन में तलाक होता है, 2 विवाह होते हैं और किस कंडीशन में वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अगर किसी की कुंडली में ये योग बन रहे हैं, नवमांश में भी बन रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सप्तम भाव का जो स्वामी है उसके लिए आपको उपाय करने होंगे। जैसे अगर सप्तम भाव में इधर मंगल है, मंगल अच्छा नहीं तो आपको मंगल के करने होंगे, और इधर जैसे राहु बैठे है तो आपको राहु के उपाय करने होंगे। जो उपाय मैं पहले भी बताए उनमें से आप कर सकते हो, या आप पंडित से पूजा भी करा सकते हो। तो आपको जैसे राहु के करने होंगे, जो भी ग्रह इसमें बैठा हो उसके करो, और सप्तम भाव का जो स्वामी है उसके लिए करो। ये उपाय करने से आपका सब ठीक हो जाएगा, ठीक है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा, बने रहिएगा। मेरी अगली वीडियो और नए टॉपिक में कल मैं और नई चीज़ सिखाऊंगी। धन्यवाद।